हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव, तो पहले क्या बना लो, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर हो परंतु विपरीत प्रकार का आवेश हो, बराबर परंतु विपरीत, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसका मध्य बिंदु O माना गया था और बीच की दूरी जो ये दूरी थी L और ये दूरी थी L। हम अच्छी स्थिति पर निकाल चुके थे, अर्थात इसी के H पर, इसी के एक्सिस पे निकाले थे। R दूरी पर बिंदु P था, लेकिन हमको किस पे निकालना, निरक्षीय पे निकालना है। यहाँ से मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेना, P मान लेना, क्योंकि हमको किस पे निकालना, निरक्ष पे, अर्थात अक्ष पे नहीं निकालना है। यहाँ से मान लेना ये पॉइंट A है, A पॉइंट क्या है, B है। इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना। अब बात आती है, ये एंगल कुछ मान बन गया क्या आपका, थीटा। यहाँ से एंगल थीटा है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिसपे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया था, वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर, चलो B से P चल रहे हैं, B से P पे चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, इधर की ओर, क्योंकि प्लस से दूर होता है। और मान लेना बिंदु B पे जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो E1 है। और अगर हम P से एक ही बात करें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे होती है, माइनस की ओर होती है और प्लस से दूर। ये प्लस है तो प्लस से दूर, और ये माइनस है तो किधर हो जाएगा, इधर आपका E2 हो जाएगा, अर्थात माइनस की ओर, ये प्लस से दूर। अब यहाँ से मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ये P रहा हो, ये पॉइंट क्या है, P है, इस पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 ऐसे है, E2 ऐसे है, तो आपका क्या हो जाएगा, परिणामी E हो जाएगा। यहाँ से इसके एंगल देखेंगे, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। एंगल कितना थीटा है, यहाँ से थीटा अगर बना लें तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज घटक, दूसरा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। थीटा की ओर जो घटक होता है क्षैतिज घटक, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, और इधर वाला जो घटक हो जाएगा वो कौन सा घटक हो जाएगा, E2 साइन थीटा। और आप देख रहे हैं एक ऊपर साइड है एक नीचे साइड है, अर्थात यहाँ पे साइन वाला एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जो आपका ये परिणामी आएगा, ये कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, ये भी कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, अर्थात जो आपका यहाँ से E आने वाला है, E बराबर आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि चेक कर लें E जो निकलेगा कौन सा घटक आएगा, क्षैतिज घटक आएगा, ये भी थीटा कोण बनाएगा। यहाँ से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो आपके क्षैतिज घटक बचेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ से ये आपका क्या है, E2 है। अब यहाँ से हम क्या मानेंगे, एक थ्योरी लिखते हैं। माना, ऐसे बनाना, माना बिंदु A पर माइनस क्यू, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसपे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्या कर दो, P से A को P से B को मिला दो। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने भुजा लंब है, और ये दूरी कितनी है, L है, ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण इक्वल कितना हो जाएगा, हम पूछे PB निकालो, PB इक्वल कितना हो जाएगा, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इस आधार का स्क्वायर L स्क्वायर, तो PB बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे PA की दूरी निकालो, PA की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी कितनी है, R है, और ये दूरी कितनी होगी, L होगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में टोटल दूरी कितनी होती है, 2L होता है। PA का मान बताओ कितना हो जाएगा, P से A लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अर्थात PA बराबर PB बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। तो एक बार थ्योरी बताते हैं आपको। माना बिंदु A पर ऐसे बनाया गया, बिंदु A पर क्या रखा, माइनस क्यू, बिंदु B पे प्लस क्यू, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P है, जिसपे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ से
हम इसके दो घटक लेंगे, क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर होता है, तो पीबी के कारण क्या होगा, पीबी के कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा बी से पी की ओर है, E1 है। अब कहें बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो किधर की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, माइनस की ओर होता है, अर्थात बिंदु ए पर पी से ए की ओर है। ये आपका कौन सा यहाँ से E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया। इसका ये मान लीजिए ऐसे जब कभी भी ऐसे होता है, ये मान लीजिए आपके पास E1 हो, ये E2 हो, तो इसका परिणामी ये करते हैं और यहाँ से एंगल थीटा लेते हैं। तो क्षैतिज घटक आपका cos थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक आपका sin थीटा होता है। यहाँ से हमारे दो घटक थे, ऊर्ध्वाधर घटक दूसरे को कैंसिल कर दिए क्योंकि दूसरे के अपोजिट थे, बचा कौन है, क्षैतिज घटक। तो यहाँ से हम PA बराबर P बराबर इतना निकाल लिए हैं। तो अब क्या करें, बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, क्या माने हो, बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, E1 बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश है प्लस Q अपान, क्योंकि पढ़ा गया था किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो जिस आवेश का निकालते हैं बटे उसकी दूरी का वर्ग, और P से B का मान कितना है, P से B की दूरी कितनी है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट में उसका क्या होता है, वर्ग होता है। अब पूछें वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, किधर की ओर है, तो बताया गया ना प्लस से दूर, अर्थात इसकी दिशा क्या हो जाएगी, B से P की ओर, B से P की ओर। अब यहाँ से बिंदु A के कारण निकालो, बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना माने, E2 माने हैं, बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश क्या है, Q, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये दिशा को बताता है कि हमारा वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा। यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, बताया गया था अभी, PA PB दोनों बराबर है, अर्थात √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 2। अब बताओ इसमें वैद्युत क्षेत्र दिशा कैसे होगी, प्लस से दूर माइनस की ओर, अर्थात इसमें दिशा कैसे हो जाएगी, P से A की ओर, P से A की ओर तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब यहाँ से E1 ये लग रहा है, E2 ये लग रहा है, इसका परिणामी EA है। तो अगर हम कहें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर, अब यहाँ पे E1 प्लस E2 नहीं होगी क्योंकि इसके दो घटक हैं, अगर ये E है इसका क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ये वाला घटक क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। दो घटक होते हैं, एक आपका अगर इसको बनाएं तो ऐसे ही है आपका ये इस तरीके से, ये आपका एक क्षैतिज घटक, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल है, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्षैतिज घटक बचा है, E1 अकेले नहीं बचा था क्योंकि घटक में टूट गया है। और यहाँ से अगर एक चीज चेक किया जाए, E1 और जो आपके E2, सॉरी ये E2 होगा क्योंकि बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी, E2 है। यहाँ से E1 और E2 चेक करो, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अतः समीकरण ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2 मान उठा के रख दो, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, E बराबर 2E1 cos थीटा, और यहाँ से E बराबर 2, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर पे लेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। यहाँ से E1 का मान चाहे E2 को दोनों बराबर ही है, इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। E बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपान cos थीटा। अब यहाँ से हम निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, तो नीचे क्या लिखा गया है,
ई बराबर आया है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकालें, अगर ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा लंब, ये आधार, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार का मान एल और कर्ण का मान कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसमें रूट में। यहाँ से कॉस थीटा का मान उठा के इसी में रख दो, ई बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा का मान एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट को लिखा जा सकता है 1/2 के रूप में। ई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से क्या कर सकते हैं क्यू एल इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो गुणा में खाते हैं जुड़ जाती हैं, आर स्क्वायर एल स्क्वायर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। यहाँ से ई का जो मान आया है, ई का मान यहाँ से क्या करेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यू एल, 2 इंटू क्यू इंटू एल अपान, यहाँ से चेक करो r की अपेक्षा यल क्या है छोटा है, अगर यल छोटी वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा और छोटा हो जाता है, अर्थात यहाँ से एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर नगण्य करने पर एल स्क्वायर क्या कर दें नगण्य कर दें, अर्थात छोटी वैल्यू का स्क्वायर, जैसे हम कहें 0.02 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना जाएगा 0.0004, ये तो और छोटी वैल्यू हो गई, अर्थात छोटी वैल्यू का स्क्वायर जो होता है और छोटा होता था उसको हम नगण्य कर सकते हैं। यहाँ से क्या बचा आपका आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यू एल अपान आर क्यूब, चूंकि P बराबर क्या पढ़ के आए हैं 2 क्यू एल, कहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, यही वैल्यू रख दो, E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यूब। ये आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास क्या था दो आवेश कैसे हो बराबर हो परंतु विपरीत हो, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, इसका मध्य बिंदु O था, O से r दूरी पर बिंदु P था जिस पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लस से दूर, अर्थात इस A के कारण इसको B माने थे, ये आपका B है, ये आपका क्या A है, तो B के कारण बिंदु P पर क्या होगा E1 लगेगा, और P के कारण A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2, क्योंकि प्लस से हमेशा दूर और माइनस की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। यहाँ से बिंदु P पर निकाला गया है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो कि अलग फिगर में समझाया गया। एक बिंदु P है, इस पे एक E1 लग रहा है, दूसरा E2 लग रहा है, और यहाँ पे अगर हम इसका परिणामी निकालें थीटा तो इसके दो घटक हो जाएंगे, थीटा की ओर जो होता है वो क्षैतिज घटक होता है और उसके लंबवत जो होता है वो क्या होता है ऊर्ध्वाधर घटक होता है। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक देख रहे हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं इसलिए E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कैंसिल कर देगा, और हमारा जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगी। इसलिए यहाँ पे E1 cos थीटा और E1 cos थीटा, E1 और E2 का मान हम निकाले हैं, E1 और E2 का मान निकाले हैं कहाँ से, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ से रख दिए, और E1 और E2 का मान रख के cos थीटा, थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार तो कर्ण, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं आधार बटे कर्ण है, तो आधार का मान यल और कर्ण का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की मान वैल्यू पुट कर दी गई और सॉल्व करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यूब आ जाता है। प्रत्यानयन बल, तो प्रत्यानयन बल क्या है आज उसको हम समझेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या बताया गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र,
अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो। मान लिया गया वैद्युत क्षेत्र E है, तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर हम क्या रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, एक माइनस क्यू, एक क्या होगा, प्लस क्यू, और इसका मध्य बिंदु वो होगा, और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2l, क्योंकि बार बार बताया गया द्विध्रुव क्या है, बराबर हो परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हो। क्यों है तो माइनस क्यों हो जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर एक बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो यहां से इस पे एक बल ऐसे F लगेगा, एक बल ऐसे F लगेगा। ऐसे आपको एग्जांपल से और समझाते हैं। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र था, एक समान वैद्युत क्षेत्र था, इसमें हम क्या कर दिए, ये वैद्युत द्विध्रुव दिए। वैद्युत द्विध्रुव ऐसे ही तो रखा है, अब क्या करेगा, एक बल नीचे की ओर खींचेगा, एक बल ऊपर की ओर खींचेगा। अब जब एक बल नीचे की ओर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, और एक बल ऊपर की ओर खींचेगा, तो ये जो द्विध्रुव था घूमने की कोशिश करेगा, और घूमेगा किस क्षेत्र में आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ रहा है। यही तो कहा जा रहा है बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अर्थात ये आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, इस पे एक बल ऊपर की ओर लगाओ, एक नीचे की ओर लगाओ, ये ऐसे रखा है, एक बल नीचे की ओर एक बल ऊपर की ओर, ऐसे कर देगा। अर्थात इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। एक बल इधर, एक बल इधर, अर्थात बल बराबर लगे परंतु किस दिशा में लगे, विपरीत दिशा में। अर्थात जैसे ये था, एक बल नीचे एक बल ऊपर, एक बल नीचे तो एक बल ऊपर लगे, अर्थात बराबर भी हो और परंतु विपरीत प्रकार के बल लगेंगे। तो फिर से बताते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है जो कि क्या है, एक समान, और इसमें हम क्या रख दें, क्या रख दें, एक द्विध्रुव रख दें। द्विध्रुव बना दिया गया, इसके बीच की दूरी 2l है। रखने पर एक बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। जो लाने का प्रयत्न कर रहा है यही बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। यहां से अगर इसको ऐसे बना दें, मान लिया गया ये जो द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है और ये दूरी मान ली गई, तो थीटा की सामने भुजा क्या होती है, लंब, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ के आए हो, लंब बटे कर्ण। मान लो ये A है, ये आपका B है, ये आपका क्या C है, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपान कर्ण कितना है, AB है। यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू साइन थीटा। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान 2L है, तो 2L साइन थीटा। यहां से हम किसका मान निकाल लिए हैं, AC का मान निकाल लिए हैं। अब यहां से क्या बताया गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर एक बल युग्म लग रहा है जो कि वैद्युत क्षेत्र दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो मान लेना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक द्विध्रुव AB रखा गया है जो कि वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। माना बिंदु A पर लगने वाला बल जब बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। A पर कितना है, प्लस QE है। अब कहते हैं बिंदु B पर कितना बल लगेगा, बिंदु B पर भी यह बराबर QE लगेगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। जो ये विपरीत दिशा में लगेगा, ये जो बल लगेगा भाई, एक बल नीचे की ओर तो एक बल ऊपर की ओर, अर्थात यहां से ये बल क्या हो जाएगा, किसके कारण है, ये बिंदु B पर है, ये किस पर है, बिंदु A पर है। A पर भी बल उतना, B पर भी बल उतना, लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत में है, अर्थात बल युग्म बना रहे हैं। यहां से जो बल युग्म आघूर्ण होता है, टाउ बराबर एक बल, यहां से दो में से कोई एक बल लेना, गुणे इसके बीच की लंबवत दूरी,
क्या बताया गया, टाउ बराबर एक बल गुणे इसके बीच की लंबवत दूरी। यहाँ से टाउ बराबर एफ है और बीच की लंबवत दूरी कितनी है, इसकी लंबवत दूरी AC है। यहाँ से टाउ बराबर एफ का मान कितना है, QE, AC का मान कितना है 2L sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं 2QL इंटू E साइन थीटा। और चूंकि T बराबर क्या पढ़ के आए हैं 2QL, यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। ये फार्मूला होता है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण निकालने का। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखने को कहा जाए, वेक्टर रूप इसका क्या होता है, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये आपका फार्मूला होता है वेक्टर रूप में। पूछे आपका टाउ का मान अधिकतम कब आएगा, तो जब दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच एंगल कितना हो 90 हो, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाउ मैक्स के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना रख दें 90 डिग्री। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P इंटू E आ जाएगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तब टाउ मैक्स का मान कितना आएगा PE आएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये आपके पास यहाँ से समान वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र था, जिसमें हम क्या रखे द्विध्रुव रख दिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। यहाँ से ये निकाल लिए, ये एंगल कितना थीटा है और इसके बीच की दूरी लंबवत दूरी कितना निकाले अभी 2L साइन थीटा। तो चाहो तो इसको नहीं दिखा दो, इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है 2L साइन थीटा है। तो टाउ बराबर होता है एक बल गुणे इसके बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर F इंटू AC, तो F का मान रखेंगे और AC का मान कितना है 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर आ गया 2QL इंटू E साइन थीटा और 2QL का मान P होता है, टाउ बराबर P साइन थीटा और इसका वेक्टर रूप ये है। और टाउ मैक्स के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, तो टाउ मैक्स साइन 90 का मान 1 होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू P।